डिलाइट मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फिटनेस ग्रो हमारे सेगमेंट में आदिल परवेज, तो हम उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, आप अपनी बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल, आई एम गुड। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, कोरोना की इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है लेटेस्ट कराची में? कोरोना वायरस की कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ? कोरोना वायरस की सिचुएशन नहीं, अभी भी है थोड़ा। इन्होंने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इम्पोज किया था, लेकिन ये कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी जो है वो लोग अबाइड नहीं कर पा रहे हैं। काफी लोग जो हैं वो इसको तोड़ रहे हैं, और ये कि बस जो है वो अल्लाह के ऊपर ही उम्मीद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे और मुल्कों में है वैसा नहीं है। अभी भी लोग, हम बाहर जब निकलते हैं तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतना 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 हमें फील नहीं होता। लेकिन जैसे अगर आप हॉस्पिटल्स या फिर कुछ ऐसी जगह हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे विजिट करेंगे, तो हॉस्पिटल्स वगैरह या फिर जो सेंसिटिव जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं, वहां पर थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है सबको। तो बस एहतियात तो करें आप, हर कोई जो भी है, जो इवन के पाकिस्तान में रह रहा है या कहीं और भी रह रहा है, तो वो एहतियात तो करे अपनी। लेकिन ये कि सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो बस ये कि हर किसी को एहतियात करनी चाहिए। हाँ, सही। इवन के अपनी डाइट वगैरह भी, डाइट में भी ख्याल रखें, कल को खुदा ना खास्ता किसी को भी हो जाता है तो वो उससे फाइट बैक कर सके प्रॉपर्ली ना। तो हर किसी को अब जो है, जैसे कि लोग पहले जो है वो हेल्थ की तरफ इतना ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन ये कोरोना वायरस से एक ये चीज हो गई है कि काफी लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सही। अच्छा आदिल, वैसे ये कहा जाता है डाइट वगैरह में आजकल की इम्यूनिटी आपकी उस सूरत में बढ़ती है जब आप अच्छा खाना वाना खाते हैं। तो हम लोग बड़े खुश हैं उस चीज के ऊपर कि हम तो बड़ा खाते हैं, मुर्गन, नहारी, पुलाव, कौरमा, ये सब कुछ खा रहे होते हैं। तो जो लोग इस तरह के जो डिशेस खाते हैं ऑयल वाली, तो उनका अगर हम देखें जो उनकी कुव्वत मुदाफत है वो भी मतलब बेहतर है, या फिर उनको कुछ नुकसानात हैं इसके, इतने चिकनाई वाले और इस तरह के खाने खाने से? नहीं, बिल्कुल उनको नुकसानात तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो मत ना, तो चल जाता है। एक बार आप निहारी खा रहे हैं, तो हम नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैं फिटनेस इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, जो फिटनेस को फॉलो करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मली ऑफिस गो पीपल या फिर बिजनेस मैन जो भी हैं, नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, उनको तो चले वो अगर एक बार निहारी खा ले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन काफी लोग जैसे कि वो कहते हैं यार बड़े दिन हो गए निहारी नहीं खाई, तो एक दिन वो निहारी खा लेंगे, फिर वो बोलेंगे बड़े दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई, अगले दिन वो बिरयानी खा लेंगे, फिर उनको बड़े दिन हो गए हलीम नहीं खाई, तो फिर वो हलीम नहीं खा लेंगे। फिर वो पूरा साइकिल में चलता रहेगा और आपका रूटीन अनहेल्दी रहेगा। तो ये मैं आपको वैसी ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो उन पे जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि उनका ब्लड प्रेशर भी फिर वो नॉर्मलाइज नहीं होगा अगर उनकी डाइट सही नहीं होगी तो। और ये जो बहुत डेंसली ऑयली फूड होता है, ये हो गई या फिर बिरयानी हो गई, अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली अपनी डाइट में, इनको काफी लोग होते हैं जो ऑफिस में खाना वाना घर से नहीं लेके जाते, और वो उनका दारोमदार होता ही होटल के खाने के ऊपर है, और वो खाते ही यही है, बिरयानी खा ली एक दिन, दूसरे दिन उन्होंने फास्ट फूड मंगवा लिया, तीसरे दिन उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं निहारी या फिर ऐसी कोई जो बाहर के खाने हैं वो खाना शुरू कर दी। तो इससे जो है वो आपको अचानक से जो है वो कुछ, मैंने लिटरली मैं लाइफ एग्जाम्पल्स मैंने देखी हैं कि लोग बाहर का खाना खाते, ठीक है, और जो भी मतलब कि जो भी ऑयली फूड वो खाते थे, चाहे वो फास्ट फूड हो चाहे वो देसी फूड हो, लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि उनको चक्कर आता है या फिर उनका ब्लड प्रेशर शूट आउट करता है और वो हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, और मैंने इस दुनिया में मतलब कि मैंने अपने साथ सामने लोगों को जो है वो इस दुनिया से जाते हुए भी देखा, सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी ईटिंग की वजह से। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब जो है, अब जैसा पहले के लोग, मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने यही बताया था कि पहले के लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी क्योंकि वो नेचुरल ऑर्गेनिक खाने बहुत ज्यादा मिल जाते थे हमें यहाँ से। अब जो है पोल्ट्री भी इतनी ज्यादा वैसी कि हमें जो है बस लोग ज्यादा हो गए हैं, दुनिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज हैं, जो खाने की जो फूड इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर फोकस उनका क्वांटिटी के ऊपर होता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं होता। तो वो कोशिश करते हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर को ले लें तो वो ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर किस तरह हमारा अनाज ज्यादा से ज्यादा हो, वो उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं करते कि वो हेल्दी हो या ना हो, बस वो कहते हैं कि हर चीज मैक्सिमम टू द ऑप्टिमम लेवल उसको हम कितना प्रोड्यूस कर सकें। तो इस वजह से जो है वो हमारा तो खाना है वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं हो पाता। हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, इवन के आप पोल्ट्री को ले लें या फिर आप वेजिटेबल्स को ले लें
या हम व्हीट फ्लोर वगैरह को ले लें, आटा मैदा जो है ये इतना ज्यादा हमारे लिए हेल्दी अब नहीं रहा जैसे कि पहले था। इसी वजह से हम लोगों की जो लाइफ साइकिल है वो इतना ज्यादा नहीं, हम लोगों का कम से कम होता जा रहा है। पहले लोग 80 साल की उम्र में आपने सुना होगा कि लोगों का इंतकाल हो रहा है। आजकल मैं सुनता हूँ कि कोई लड़का 35 साल का था, उसको हार्ट अटैक हो गया। कोई बंदा जो है वो 40 साल का था, उसको बेचारे को कैंसर हो गया। तो ये इसी वजह से हम ज्यादा सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि हम लोग जो है वो हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। सही है। ये बाकी मौत तो अल्लाह ताला किसी भी सूरत में दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन हमें अपनी एहतियात इस मामले में जरूर करनी है कि हमें जो है वो हमारे लिए और हमें अपने बच्चों के लिए जो है वो ये चीजें करनी है कि हमें एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो सेव हो जाए, हमें जो है वो हम अपना ख्याल तो रखें ना, डाइट के लिहाज से, एक्सरसाइज के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जी आदिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं इसलिए जानना भी चाह रही थी कि ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कह रहे होते हैं ना कि हम तो सब कुछ खाते हैं तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सब कुछ हेल्दी में आता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अचानक से मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं हमारे इवन के ऑफिस के अंदर, हमारी मैं इवन के जिम के अंदर। मैं आपको लाइफ टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे सामने के लड़के, जवान लड़के हार्ट अटैक से फौत हुए हैं या फिर उनका इंतकाल हुआ है क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी। अब वो जो भी रीजन हो, लेकिन उनकी डाइट अच्छी नहीं थी, उनका रूटीन अच्छा नहीं था, वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते थे, वो इस चीज को करते ही नहीं थे, वो कभी उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि हम वो अपने लिए, वो कहते थे बस सुबह उठो, ऑफिस आओ या फिर अपना काम करो, रात में ये खाओ, ये इधर घूमो उधर घूमो, बस खत्म। ना वो अपनी डाइट पे फोकस करते थे, ना वो एक्सरसाइज पे फोकस करते थे, ना वो किसी और चीजों पे फोकस करते थे जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, और वो जो है वो बीमार हो गए और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई। तो ये इवन के हम आसपास भी हम लोग अक्सर फील कर रहे होंगे कि हमें जो है वो माइग्रेन के इश्यूज हैं काफी लोगों को, बिल्कुल। और बुखार बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है, बच्चों को बहुत हो रहा है बुखार, बच्चों की तबीयतें बहुत खराब हो रही हैं। वो मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसका मेन जो मेजर जो है वो रीजन है वो यही है कि हम लोगों की डाइट और हम लोगों की एक्सरसाइज या फिर आउटडोर गेम्स जो है वो बच्चों का, आप आजकल बच्चों का रूटीन आप देख लेना, आउटडोर गेम्स क्या बचे हैं, बच्चे खेलते नहीं है, बच्चे एक्सबॉक्स, PS4, PS5 और कंप्यूटर गेमिंग या फिर मोबाइल ले लिया, इसी के ऊपर फोकस है उनका। बिल्कुल। और पहले हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग जो है वो क्रिकेट भी खेलते थे हम लोग, हालांकि मैं बहुत मोटा होता था लेकिन फिर भी मैं आउटडोर गेम्स खेलता था। हमारी अम्मी खुद हमें बोलती थी कि जाओ बाहर खेल कर आओ बेटा। हमारे स्कूल्स के अंदर ये बताया जाता था कि आप जो है अगर हेल्दी एक्टिविटीज करेंगे बाहर, आप क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इसमें किसी इवेंट में इन्वॉल्व होंगे तो आप जो है आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि ये क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं और ये कोविड-19 की सिचुएशन है, तो बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर हैं और फिर जो है वो उनको जो है वो हेल्दी रूटीन भी उनकी, अभी तो मैं इवन क्या आई एम वेरी मच क्या कहते हैं, मैं बहुत फिक्रमंद हुई बच्चों के लिए ना, कि अभी बच्चे जो है वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आप देख रही हैं कि काफी टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल नहीं गए। हाँ। और स्कूल जाने से बच्चे का एक रूटीन बना हुआ होता है। बिल्कुल, स्कूल नहीं गए, प्ले एरिया नहीं गए, बेचारे घर में कैद हुए, उनका टाइम टेबल बना होता है। हाँ वही सही बात तो है। वो जब टाइम टेबल फॉलो नहीं करते तो वो अपनी मर्जी से उठते हैं। फिर काफी जगह पे ऐसी बात है, माँ या बाप एक टाइम पे बच्चे को कंट्रोल करेंगे, वो देखेंगे कि आज वो बच्चा जो है, चलो उसको बोलेंगे सुबह उठो, लेकिन कभी कभार बच्चा लेट भी उठ जाता है और उसकी लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे। अभी मैंने देखा था, मैं इंटरनेट पे भी देख रहा था, यूनिसेफ भी इस पे बहुत काम कर रहा है। UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, वो बहुत काम कर रही है बच्चों की जो है वो बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं क्योंकि वो बाहर ही निकल रहा है और ना वो ईटिंग आउट कर पा रहे हैं या फिर वो बाहर खेल नहीं पा रहे सही प्रॉपर्ली। तो अभी जो है वो बच्चों का बहुत बुरे, लेकिन ये है कि मैं माँ बाप को भी यही, मैं अगर कोई मेरी बात ये सुन रहा है, बस उनको कोई हेल्दी एक्टिविटी में घर के अंदर ही इन्वॉल्व करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो थोड़ी एक्टिवली मूव करें और उनका जो भी है उनका रूटीन अच्छा हो। तो ये बड़ा बुरा ये अभी दौर आया हुआ है आजकल
एज वी टॉक अबाउट हेल्थ, तो ये हमें जो है इसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है जी। और फैट लॉस के हवाले से हमें बात करनी थी और आप बताना चाह रहे थे। जी। हाँ, लास्ट टाइम हमने जो है वो फैट लॉस के हवाले से हम जो हमारे लास्ट सेशन हैं वो फैट लॉस के हवाले से चल रहे हैं। दरअसल फैट लॉस पे हम ज्यादा फोकस इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि जो मास है, जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है, उसका ज्यादा फोकस होता ही फैट लॉस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप जिम जाते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर जो है वो ये फिटनेस की चीजें हो रही होती हैं, तो वहां पर लोगों का मेन कंसर्न यही होता है, यार पेट कैसे कम होगा, यार ये चर्बी कैसे कम होगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का इशू यही है कि लोगों के पास जंक फूड बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारी मार्केट में घूम रहा है, तो लोग जाहिर सी बात खाते हैं और फिर वो मोटे हो जाते हैं। तो उनका मेन फोकस जो होता है वो इवन के ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम देखते हैं, हाँ। मोटे से पतला होना ही होती है। ज्यादातर लोग मोटे होते हैं फिर वो पतले होते हैं, पतले से मोटा जो है वो भी होते हैं, लेकिन वो इश्यूज कम है। उसको हम वैसे इंशाल्लाह वो भी बहुत ज्यादा मेजर इशू है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम फैट लॉस को कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें आपको ये बताएंगे कि आप फैट लॉस डाइट तो आप फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप अपनी डाइट में अपने साथ अपनी जो रूटीन है लाइफ की उसमें रख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो किस तरह कुछ ऐसी मूव्स अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस कर सकते हैं और मजीद अपने फैट लॉस को बूस्ट करने के लिए या अपनी रूटीन को और मजीद हेल्दी करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि आप जो है वो कुछ लोग जो है वो लिफ्ट में ज्यादातर लिफ्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना टाइम भी बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है वो सुकून से कंफर्ट लेवल में अपने रहते हुए वो अपनी जगह पे जो भी उनकी फ्लैट्स हैं लोग। तो मैं आपको एक फर्स्ट स्टेप ये देना चाहूँ। जी हेलो, जी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपने फर्स्ट जो टिप कहा था वहां तक आवाज आई थी, फिर बीच में ब्रेक हुई थी। जी बीच में ब्रेक हो गई थी, अब बताइए। जी बिल्कुल मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, तो मैं आपको मैं कंटिन्यू करूं? जी बिल्कुल कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैं यही बता रहा था कि जैसे कि लोग उसमें लिफ्ट में जाते हैं तो वो स्टेयर्स वगैरह यूज करें, वॉक को ज्यादा प्रेफर करें। आप जैसे कि अब काफी लोगों के घर के करीब जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो वो जो है वो गाड़ी में जा रहे होते हैं या बाइक पे जा रहे होते हैं सामान लेने। हाँ। तो आप अगर आपने एक ये फोकस इस नियत से जाएं आप पैदल कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ और मैं जो है वो मेरे लिए, मेरी हार्ट के लिए भी हेल्दी है। अगर हम ज्यादा चलेंगे या ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे हार्ट के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी है। क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा होता हूँ कि जब जैसे खासतौर पर शुगर पेशेंट्स होते हैं तो उनको काफी डॉक्टर्स चलने का बहुत मशवरा देते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि चलने से काफी जो है आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है ना वो फिट रहते हैं। तो आप वॉक को कंसिडर करें एज कंपेयर टू एनी ट्रांसपोर्टेशन या फिर एनी जो है वो कोई भी लिफ्ट वगैरह को लेते हुए। और दूसरी मैं आपको मशवरा दूंगा, जैसे काफी लोगों को चाय या कॉफी की बड़ा उनको क्रेज होता है कि वो चाय दिन में 3-4 कप पीते हैं। अब जैसे कि जाहिर सी बात है वो चाय को इतनी जल्दी कट डाउन नहीं कर सकते, हाँ। तो वो उसके अंदर लेकिन वो शुगर मिलाते हैं, ठीक है, व्हाइट शुगर। जैसे मैंने पहले भी बताया था, व्हाइट शुगर को काफी लोगों ने कंसिडर किया है कि वो पॉइजन के करीब है, वो इतनी डेंजरस होती है अगर आप ज्यादा मिकदार में उसको लें। तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदा 3 बार चाय पीता दिन में, तो वो 2 चम्मच या चीनी तो डालता ही होगा। नॉर्मली जो है हम लोग कोई 1 चम्मच कोई 2 चम्मच चीनी लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चीनी वो आप खुद सोचें कि वो बंदा चीनी एक तो चाय में ले रहा है, फिर उसके बाद कोई स्वीडिश वगैरह या बिस्किट्स वगैरह भी खा रहा होगा वो। उसके अलावा मतलब कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल रूटीन यही है। जैसे कि मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ तो मैंने देखा है लोगों को वो बिस्किट्स भी खा रहे हैं, वो साथ में चाय में इतनी ज्यादा चीनी भी होती है उनके। तो आप खुद सोचेंगे आपका शुगर लेवल कहाँ जा रहा है। हाँ। और उसके बाद वही बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि पता नहीं हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल यही है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ इस चीज को आपने या तो आप कोशिश करें कि चीनी को ना लें, ठीक है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। काफी लोग मैंने देखा उनकी चाय में अगर चीनी जैसे कि कोई भी जो टी बॉय है या फिर जो ऑफिस बॉय है वो उनकी चाय में चीनी डाल रहा होता है अक्सर नॉर्मली चीनी। अब वो उसके अभी कभी क्या होता है
कि चाय रिप्लेस हो जाती है किसी और की चाय से जो फीकी चाय पीता है। तो वो जो बंदा जो चीनी वाला होता है वो एक सिप लेता है, इतना बुरा मुंह बनाता है यार ये तो फीकी है, जैसे कि उसने पता नहीं क्या पी लिया। तो काफी लोग ऐसे होते हैं उनसे चाय पी नहीं जाती फीकी। तो वो उसको रिप्लेस करें चाय या कॉफी को चीनी के और भी सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी ब्राउन शुगर एज कम्पेयर टू द व्हाइट शुगर बहुत जो है वो बेहतर है। वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका मैं मशवरा नहीं देता, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैंने सुना है कि वो काफी डेंजरस होते हैं टुवर्ड्स योर अदर हेल्दी ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने ये मतलब कि मैंने और भी जगह मुस्तनद जगहों से पढ़ा था, मेंस हेल्थ वगैरह से मैंने पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एस्पार्टिम, जो कैंडिल वगैरह या फिर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, सुकराल आता है पाकिस्तान के अंदर, कैंडिल आती है, तो ये जो है काफी डेंजरस होते हैं। कभी कभार ये इवन के हार्ट हेल्थ को डैमेज भी करते हैं और हार्ट अटैक का भी सबब होते हैं। तो काफी लोग यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये कि ये मैं इसका मशवरा दूंगा, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि आप नेचुरल सोर्सेस यूज करें, जैसे कि शहद हो गया या ब्राउन शुगर हो गया, वो यूज करें आप। वैसे कोशिश करें इसकी जगह पे। हाँ, अगर कोशिश करें थोड़ी सी फीकी चाय पीने की तो आदत हो जाती है। मतलब मुझे एक अरसे से मैं नहीं पी रही हूँ, और अब अगर मुझे कोई मीठी दे दे तो मैं नहीं पी सकती। फीकी चाय पीता हूँ, बिल्कुल। मैं भी, शायद आप भी पीती होंगी, मैं भी फीकी चाय पीता हूँ, तो मुझे जो है वो मीठी चाय अच्छी नहीं लगती बिल्कुल एक सिप नहीं लिया जाता, इतनी बुरी लगती है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप शुरू में थोड़ी अपनी आदत डालें, डेवलप करें, तो उसमें जो है वो आपको इंशाल्लाह बाद में आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आदत पड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी मेरी मैं लोगों को ये एक टिप देना चाहूंगा कि चाय के अंदर जो है वो आप जो है वो चीनी ना मिलाएं। और अगर वही मैं कह रहा हूँ शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए आप ब्राउन शुगर यूज कर लें या फिर हनी यूज कर लें। हनी बहुत अच्छा है। हनी आप अपनी और भी चीजों में, आप ब्रेड पे भी लगा सकते हैं नॉर्मली, स्प्रेड एज अ स्प्रेड आप उसको यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल हनी जो आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से नॉर्मली मार्केट्स में नेचुरल मिल जाता है अगर आप थोड़ी जद्दोजहद करें तो, वरना तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं होता, आर्टिफिशियल ही होता है। जी, तो वो आप यूज करें। दूसरी मैं आपको ये टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो आजकल बहुत चल रही हैं। इवन के आप ये देखेंगे कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो कोलास जो है वो स्पॉन्सरशिप दे रही होती है। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है वो मार्केटिंग की टेक्निक है जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है हमारी जनरेशंस को। आप खुद सोचें कि क्रिकेट के लिए कोई हेल्दी कोई न्यूट्रिशन बार या फिर कोई सप्लीमेंट या फिर कोई ऐसी चीज स्पॉन्सर नहीं कर रहा, उसको कौन स्पॉन्सर कर रही है? एक कोला कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है। और हमारे जो हैं, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए, और हमारे जो एथलीट्स हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो उसको कंज्यूम करते हुए दिखा रहे होते हैं कि हम ये पीते हैं, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो मिसकॉन्सेप्शन है और गलत जो है वो लोगों को गाइड किया जा रहा है मार्केटिंग के थ्रू। अब जैसे कि एक और बहुत बड़ी, मैं अगर नाम लूं, एक कंपनी है, वो दिखाती है कि आप डर के आगे जीत है या एडवेंचर आप कर सकेंगे अगर आप ये फिजी ड्रिंक पिएंगे। और मतलब कि आप देख रही हैं, आप बच्चों को यहाँ पे नई जनरेशन को कितना मिसगाइड किया जा रहा है कि उनको फिजी ड्रिंक पिला के उनको कह रहे हैं कि आप एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये जो है, इनसे बहुत आप लोगों ने बचना है। जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती वो आप कोशिश करें उसको रिप्लेस करें। अब जैसे कि लोग ज्यादातर फास्ट फूड के साथ ले रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसकी जगह पे आप पानी ले सकते हैं या फिर आप जो है कोई जूस ले लें, कोई नेचुरल जूस ले लें, वो काफी बेहतर होगा उससे। और शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है कोला की ड्रिंक्स के अंदर या फिर जो भी फिजी ड्रिंक्स है उनके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है शुगर। बिल्कुल। तो अच्छा, उसको आप लोगों ने रिप्लेस करना है। और वो एक दूसरी मेरी टिप है कि उसको आप रिप्लेस करें। इवन कि आप कोई मिल्क शेक ले लें, कोई नेचुरल कोई फ्रूट वगैरह की कोई ड्रिंक ले लें, वो ज्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू द कोला ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स। सही, ठीक है। तीसरी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीसरी टिप मेरी ये है कि आप जो है वो अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें।
फाइबर बहुत अच्छा होता है। फाइबर काफी, मैं सोर्सेज ऑफ फाइबर भी बता दूंगा। फाइबर का इस्तेमाल नॉर्मली आप, जैसे कि इसबगोल होता है ना, इसबगोल को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसको फाइबर ही बोलते हैं। वो बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, और आपका जो खाना, जो हम कैलोरीज ज्यादा इंटेक करते हैं ना, वो उस चीज को कम करता है। अच्छा, वो आपके जिस्म को जो है वो फाइबर जो होता है, इसबगोल तो टोटली कंप्लीट फाइबर होता है, लेकिन मैं आपको और भी सोर्सेज बता दूंगा फाइबर के, जैसे कि जो है वो दलिया इज वेरी मच रिच इन फाइबर, ठीक है। और कुछ नट्स होते हैं, उनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और राइस, बीन्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके अंदर बहुत फाइबर होता है। तो ये आप जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहे, और आप जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा देर तक फिल रहे। अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो आप जो हम मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत जल्दी उसको प्रोसेस कर देता है, और हमें फिर भूख लग जाती है। फाइबर जो है वो इस चीज को रोकता है। सही। तो आप अपनी डाइट के अंदर दलिया और बीन्स और ऐसी चीजें जो है वो, अगर आप किसी बीन्स जो है, मैं फिटनेस जैसे कि फैट लॉस के प्रोग्राम में मैं उसमें प्रेफर नहीं करता कि वो बीन्स है, क्योंकि बीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल, तो जो नॉर्मल जो है लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल में बीन्स को आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो उसमें आप ले सकते हैं। वेट को आपने कटअप करना है, फिर आप नहीं ले सकते बीन्स क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप थोड़े बहुत बीन्स, जैसे कि आपने अगर वेट को मेंटेन करना है अपने, आप देख रहे हैं कि मेरा वेट अब कम हो चुका है, तो आप बीन्स थोड़े बहुत अपने सैलेड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिक्स सैलेड कोई बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत बीन्स ऐड कर दें, या फिर चने ऐड करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फाइबर होता है। वो भी बहुत अच्छे होते हैं कि आपको ज्यादा देर जो है वो आपके फूड को स्टे रखें आपके पेट के अंदर, और आपको भूख ज्यादा जल्दी ना लगे। ठीक है। ये कुछ टिप्स थी, और मैं ये बताऊंगा कि साथ में, जैसे कि लोग नॉर्मली एक्सरसाइज के काफी लोग फोकस करते हैं चलने पे, तो साथ में आप वेट ट्रेनिंग को भी थोड़ा सा कंसिडर करें, और वेट ट्रेनिंग से आप अपने आप को जो है वो टोन अप कर सकते हैं। और काफी लोग एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, डिफरेंट किस्म की और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं। तो वेट ट्रेनिंग भी छोटे छोटे डंबल्स ले आए घर के अंदर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लें, उससे जो है वो मसल आपका टोन होगा। थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा, फिर जाके अभी आपकी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मैं अभी अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ कि आप अच्छे लगेंगे, आपका अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन है ना, वो भी, उनकी भी एक्सरसाइज होगी, वो भी बड़े हेल्दी हो जाएंगे। आप पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, उससे आपकी किडनीज बहुत अच्छे होंगे। पानी जो है वो आपको अभी आजकल के दौर में, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कम से कम आप सबको 12 ग्लास तो पीने ही पीने चाहिए। सही। 8 ग्लास नहीं, 12 ग्लास। ठीक है। काफी लोग कहते हैं 8 ग्लास, लेकिन 8 ग्लास भी अभी दे आर नॉट इनफ। अभी जिस किस्म की गर्मी कराची या जो ऑल ओवर पाकिस्तान या फिर इवन के मिडिल ईस्ट में तो बहुत गर्मी होती है, तो जैसे चल रही है, तो पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना है, और पानी के इंटेक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक रिसर्च आई थी कि जो लोग पानी का जो हाइड्रेटेड रहते हैं सारा दिन, वो ज्यादा वेट लूज करते हैं एज कंपेयर टू द पीपल जो हाइड्रेटेड नहीं रहते। तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा, और खासतौर पे खाने से पहले आपने पानी पीना है। काफी लोग पूछते हैं कि पानी हम कितनी देर बाद पिए खाने के बाद, और ये खाने के दरमियान पानी पीना है कि नहीं पीना। तो ये खाने के से पहले आप पानी पिएंगे ना, तो आप खाना भी कम खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो खाने से पहले आप 2 ग्लास, या कोशिश करें 1 ग्लास तो कम से कम पिए, और फिर आप अपना खाना शुरू करें। और खाने जो मेन मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं वो कभी टीवी देख के खाना खा रहे होते हैं, कोई मोबाइल यूज करते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो खाने का एक अपना टाइम रखें, किसी जो है टेबल पे बैठ के सुकून से खाएं, ताकि उसमें जो है वो आप खाने को ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस होगा खाने पे, और आप उसको सही से च्यू करके खाएंगे। तो खाने का लोग अभी आज के लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो जो है वो कोई मोबाइल यूज कर रहा होता है, कोई जो है वो टीवी देख रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो आप खाने का अपना टाइम रखें, लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठ के खाएं सुकून से। जब सुकून से खाना खाएंगे
तो वो आपकी जिस्म पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और डाइजेस्ट भी सही होगा, प्रॉपर होगा। बिल्कुल सही बात है। लोग तो आजकल टीवी चलाए बगैर खाना खाते ही नहीं है, मतलब मस्ट होता है कि टीवी के सामने ही आपने बैठ के खाना खाना, जबकि बड़ा गलत है ये। सही कह रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत है। खाने का पोजीशन भी आपकी, आप जैसे कुछ लोग लेट के खा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो कोई उनका कोई तरीका नहीं होता बैठने का, तो आप अगर नीचे बैठना चाहते हैं आप नीचे बैठ के खाएं, प्रॉपर बैठ के खाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नीचे प्रॉपर खाने का एक टाइम होता था और प्रॉपरली नीचे बैठ के खाना खाते थे। तो उस चीज को कम से कम सवाब की नीयत से भी करेंगे तो वो आपको सवाब भी मिलेगा और आपके जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है। हम जो अगर हम अपनी दीनी चीजों को भी देखें और हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल को भी देखें, वो भी जो है वो इस चीज को फिटनेस को बहुत उन्होंने प्रमोट किया, फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत प्रमोट किया। इवन के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मजबूत मुसलमान कमजोर मुसलमान से बहुत बेहतर है। जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदा होता है ना, वो जो है वो कमजोर बंदे से काफी बेहतर है। इवन के एज कम्पेयर टू मतलब के इवन के रिलीजन के अंदर भी ये हमें सिखा दी गई है बात, हमारे नबी ने ये फरमाया। क्योंकि अगर बीमार रहेगा बंदा तो कुछ नहीं कर सकेगा ना इबादत सही तरह से कर सकेगा, ना किसी और जो फराइज है उनको पूरा कर सकेगा। बिल्कुल 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 यही बात है। अगर आप बीमार रहेंगे तो आप रोजा भी नहीं रख सकते। हाँ सही बात। आप देखते हैं कि काफी लोग हैं, मैं अभी आजकल तो काफी अल्लाह माफ करे बहुत बुरे हालात हैं कि जवान लोग रोजा छोड़ते हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि आप रोजा नहीं रख रहे तो वो कहते हैं कि यार मुझसे रखा ही नहीं जाता। सही बात है, क्योंकि आदतें इतनी बिगाड़ी हुई है, कोई एक टाइम टेबल नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। वो उस चीज को इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। हाँ। वो ये समझते ही नहीं है कि ये जो है ये हमारी कैसे नहीं रखा जाता, मतलब कि आपसे एक चीज आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हाँ सही बात। वो आपसे नहीं रखी जा रही। आप जो चीज आपकी हेल्थ के इफेक्ट बहुत अच्छा कर रही है, रोजे के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपको रीजंस मिलते रहेंगे कि मैं रोजा छोड़ दूं। इवन के लोग को किसी को नजला बुखार हो जाता तो वो रोजा छोड़ देता है। तो इस चीज से भी आप बचेंगे अगर आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखेंगे। आप अपनी दूसरी चीजें, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा नॉर्मल रहेंगी, हार्ट रेट आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं तो आपका वजन भी प्रॉपर हो जाएगा, वेट मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी होगी। और आपका जो है वो दीन के लिए, रिलीजन के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस, जो रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी मजहब हो, वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, अभी आपने बताया था ईसब घोल के बारे में, तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि वो किस वक्त लेना चाहिए, वक्त क्या मुनासिब होगा? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अभी आपने कहा था ना ईसब घोल की जो भूसी होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए फाइबर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ईसब घोल जो है किस वक्त, रात को सोते वक्त? वो आप जो है वो आप दही के साथ भी ले सकते हैं। आप वैसे ही आप इसको फांक सकते हैं, आप सोने से पहले इसको फांक सकते हैं। अच्छा। आप खाने के बाद इसको ले सकते हैं थोड़ा सा। सही। तो दिन में एक दफा लेना है? आप सुबह ले सकते हैं, सुबह निहार मुंह ले सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है। आप जो है वो इसको बस ऑल अराउंड द डे आप इसको ले सकते हैं जब भी आपका इसको दिल करे। लेकिन ये जो है वो सुबह के टाइम लेंगे तो ये ज्यादा आपको जो है वो फायदेमंद रहेगा। अच्छा, तो इसको क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और दिन में एक दफा ही होना चाहिए? जी 1 टेबलस्पून आप सुबह ले लें, 1 टेबलस्पून आप रात में ले लें। हाँ सही है। ये लोग इवन के वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट लॉस के लिए काफी लोग यूज करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन लिसनर्स के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि टाइम भी पता चल जाए, उनको कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपसे कहा है कि आदिल सर, मैंने आपका फोटो में जब भी देखता हूँ तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी है सर, तो आपको कितना टाइम लगा ऐसी बॉडी बनाने में? थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी तो ये मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि ये मैंने जो है वो ये जैसे कि अब जो मेरी फिजिक है वो एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। मैं जब तक डाइट करता हूँ, जब तक एक्सरसाइज करता हूँ, कोई कॉन्टेस्ट आता है, कोई शो आता है, कोई तो मुझे कोई तस्वीरें वगैरह खिंचवानी होती हैं, तो फिर मैं डाइट वगैरह करता हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो अच्छी शेप में आ जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले वेट लूज किया था, उसमें मैंने मसल मास गेन नहीं किया था, तो मैं बहुत कमजोर हो गया था, बहुत मतलब कि मैंने वेट लूज किया था तो मेरी बॉडी के अंदर उस टाइम मसल मास नहीं था। तो मुझे वेट लॉस करने के अंदर तकरीबन 7 महीने लगे। अगर मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताऊं कि मुझे जब प्रॉपर जो है वो पता चला था कि वेट लूज किस तरह करते हैं, ठीक है, तो मैं जो हो वो प्रॉपर मुझे 7 महीने तो लगे थे, 6 से 7 महीने मुझे, मैं फ्रॉम 96 kgs मैं 63 या 62 kg पे आ चुका था।
हम्म 7 महीने के अंदर मैंने वेट लॉस, एक्सट्रीम डाइटिंग, एक्सट्रीम एक्सरसाइज की थी मैंने। ठीक है, मैंने बहुत कम जो है वो चीट मील्स लिए। चीट मील्स का भी मैं आपको बता दूं कि चीट मील्स जो है वो कैसे लेने हैं। काफी लोग जो है वो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं और उनको बहुत क्रेविंग्स होती हैं और वो चीट मील लेना चाहते हैं, तो चीट डे मत करें। काफी लोग कहते हैं कि टुडे इज चीट डे। चीट डे में क्या करते हैं, वो सुबह भी नाश्ते में भी पूरी हलवा खाते हैं, दोपहर में वो पाए खा रहे होते हैं और रात में वो कोई बर्गर या पिज्जा खा लेते हैं। तो उनका पूरा दिन जो है वो चीट डे बन जाता है और माशाल्लाह से जब वो अगले हफ्ते स्केल पे चढ़ते हैं तो उनका 3 किलो जो है वो 2 किलो या बढ़ जाता है उनका आराम से। फिर वो जो है ना पूरा हफ्ते फिर वो वेट लूज की तरफ नहीं जा रहे। तो चीट मील लें। मील के अंदर आप हफ्ते में एक बार चीट मील ले सकते हैं। ठीक है, सही, एक बार चीट मील लें और उसमें जो है वो आप पिज्जा जो है वो पिज्जा ले सकते हैं। बहुत अच्छा है पिज्जा चीट मील के लिए। मैं यही आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि ऑयली चीजें जो है वो चीट मील में ना लें। निहारी पाए वगैरह, अगर आप किसी फैट लॉस की वो फॉलो कर रहे हैं, कोई रिज्यूम फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये चीजें ना लें। तो ये अच्छा है कि जब तक आपका फैट लॉस प्रॉपर ना हो जाए। अच्छा, और मैं फिर आपको ये बताऊं कि मैंने फिर उसके बाद वेट गेन किया, थोड़ा मास गेन मैंने जो है फिर किया मैंने, तो उसमें मुझे तकरीबन साल तो लगा। मैं प्रॉपर अच्छा एक बार मैंने कॉन्टेस्ट लड़ा था तकरीबन 9 में मैंने फर्स्ट अपना कंपटीशन लड़ा था। उसमें फिर मैंने जो है वो और डाइट की थी 2-3 महीने और 3 महीने की शायद डाइट थी मेरी। जब मैं अच्छा खासा जो है वो बल्की हो चुका था, उसके बाद मैंने जब कट अप किया डाइट की तो मैंने तकरीबन 12 केजी जो है वो लूज किया था कॉन्टेस्ट के लिए। क्योंकि जो कॉन्टेस्ट की कंडीशन होती है वो आपकी ऑल राउंड द ईयर नहीं रहती। आपको कॉन्टेस्ट के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सही। तो वो मैंने तकरीबन उसमें मुझे तकरीबन 3 महीने तो लगे थे कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन ये है कि ये मसल जो है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले बोला, ये कोई हॉबी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तो आपको लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप बिल्कुल आपका जिस्म अच्छा होगा। सही, ठीक है। वो खुद ब खुद ही आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 6 महीने दें आप अपनी बॉडी को चेंज होने के लिए। सही। अच्छा, रिशान खान के सारे एक तो दोस्त, ये कुछ इनका है मिजाज बॉडी बिल्डिंग वाला, तो ये सारे के सारे दोस्त आपको आज सलाम कह रहे हैं स्पेशली। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो क्रिकेट खेलने वाले, मतलब जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो इस तरह के लोगों को भी अलग से जिम जाना जरूरी है या फिर उनका क्रिकेट और फुटबॉल में उनकी हो जाती है एक्सरसाइज? नहीं, देखें, अगर आपको अपनी जो क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल या कोई भी जो आप इवन के अगर आप प्रोफेशनल किसी अपने सुपरस्टार को फॉलो करते होंगे ना, तो उसने जिम का अलग से टाइम रखा होगा। इवन के जो कोचेज होते हैं वो अलग से जो फिटनेस बोल रहा हूँ, जो एथलीट्स होते हैं ना, जो फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। वेट ट्रेनिंग इतनी जरूरी है। मैं आपको वेट ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी फुटबॉलर्स हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं या फिर बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, आप बास्केटबॉल प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे, उनके मसल्स आप देखेंगे, वो बॉडी बिल्डर्स कुछ ज्यादा उनसे कम होते हैं जितने वो बास्केटबॉल प्लेयर्स के मसल्स होते हैं। हाँ, सही। तो वो फिर अलग से जिम भी करते हैं। बिल्कुल। वो हर इवन के अमेरिकन लाइफस्टाइल में, तो जैसे बास्केटबॉल या बेसबॉल या फुटबॉल वो जो खेलते हैं, जो रग्बी खेलते हैं प्लेयर्स, वो तो जाते ही उनके लिए तो सबसे पहली जो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो करते ही वेट ट्रेनिंग है। सही। इवन के हमारे यहाँ क्रिकेट में, पाकिस्तान में क्रिकेट और इंडिया में क्रिकेट बहुत खेली जाती है। तो आप अगर किसी भी एथलीट को फॉलो कर रहे होंगे या देख रहे होंगे इंस्टाग्राम या फिर कोई भी उसको, तो वो जिम लाजमी जाता है। क्योंकि इसके फायदे ये है कि आप उसमें परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी इंडोरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना वेट ट्रेनिंग से बनता है। आप जो है वो भागेंगे, आपके मसल्स, आप जो भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे भागने की हो या फिर वो आप बैटिंग करेंगे या बॉलिंग कराएंगे, तो उससे आपकी स्पीड, बॉलिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके बाजू के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो या फिर आप जो है वो बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप शॉट्स बहुत प्रॉपर फुल मार सकते हैं अगर आपके मसल्स बहुत अच्छी हों। आप अगर शोएब अख्तर को जानते हैं, शोएब अख्तर बहुत मस्कुलर थे। शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर थे। उनके आर्म्स वगैरह बहुत बड़े थे। हाँ, बिल्कुल। वो इसी वजह से इवन के वो ऐसे नहीं थे कि वो फुर्तीले ना हो, वो बड़े हैं तो वो फुर्तीले ना, वो फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड रह चुके हैं। तो आप उनको देख लें, वो जिम जाते थे। इवन के वो सप्लीमेंट्स वगैरह को एंडोर्स भी करते थे। काफी सप्लीमेंट कंपनीज, 1-2 सप्लीमेंट कंपनीज उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे शोएब अख्तर के।
सही। तो ये वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप कोई भी हो, मैं यही सजेस्ट करूंगा वेट ट्रेनिंग अपनी लाइफस्टाइल में रखें। हल्की फुल्की, अगर जैसे कि आजकल ऐसे डेज चल रहे हैं कि लोग जिम जाने से डर रहे हैं, अगर जिम खुले हुए भी हैं तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, आप जिम अपने घर में भी, इवन के डंबल्स और रॉड्स, आप जिम घर में कोई एक कॉर्नर बना लें और वहां पर डंबल्स वगैरह रखें और वहां पर आप रेसिस्टेंट बैंड जो है, मैं इसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह आपका सेशन करूंगा घर में हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। सही है, चलें ठीक है आदिल, चलें, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा। और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और स्पेशली वो जो था कि लोग अलग से वॉक वगैरह के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन थोड़ी सी कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपना वेट लॉस भी कर लें आराम से और हमें पता भी ना चले। जैसे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना आपने, इसी की तरह ग्रोसरी स्टोर पैदल चले जाना है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको इंशाल्लाह ताला हम अपनाएंगे तो हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। चलें, थैंक यू आदिल, बहुत अच्छा लगा आज भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महविश कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और आपने हमें इतना टाइम दिया कि मैं अपनी चीजें एक्सप्रेस करूं और लोगों को बताऊं कि किस तरह जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आपसे सीख रहे हैं तो शुक्रिया आपका बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रेडियो लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थे आदिल परवेज। और डेफिनेटली आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम चेंज कर लें तो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और हम लोग एक हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ आ जाते हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं जिसको गुजारते हुए हमें खुद मजा भी आ रहा होता है। वरना नॉर्मली ये होता है कि जब भी देखें, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ खा लेते हैं या आपको मतलब बहुत दिनों से अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे होते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो तबीयत में कुछ गिरावट सी होती है। आप हर वक्त अपने आप को थका थका सा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कुछ दिन आपको लगते हैं कि अगर आप अच्छी डाइट कर रहे हो, अच्छी डाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, बैलेंस डाइट हो आपकी, इसके साथ ही वॉक वगैरह कर रहे हो, तो आप खुद अपने आप को जरा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा महसूस कर रहे होते हैं। आपका अच्छा दिल लगता है, हर चीज में मूड अच्छा होता है, सब कुछ एकदम बिल्कुल सेट चल रहा होता है। जैसे अपने ही मैं बताऊं, अभी रमजान में और रमजान से पहले मैं नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी फॉलो, डाइट भी नहीं हो रही थी। फिर रमजान में तो वो आपके थोड़े बहुत फ्राई आइटम्स तो आ ही जाते हैं, चाहे कितना ही आप अवॉइड करना चाहें। तो रमजान में कुछ अजीब सी हालत हो गई थी, चेहरे के ऊपर ना एक अजीब सी कुछ चर्बी आ जाती है, गैर महसूसी हो। ना सिर्फ ये कि वो चर्बी आती है और साथ ही साथ आपका रंग भी बहुत एकदम से डल डल सा फील होने लगता है। वो काफी अरसा, मतलब मुझे अपने आप देखना अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ इतनी अजीब सी शक्ल हो जाती है और वो खुद को ज्यादा महसूस होती है, दूसरों को हो या ना हो। लेकिन